कहा जाता है कि जब आंधी आती है तो कई वर्षों से अकड़कर खड़े बड़े बड़े पेड़ भी या तो खत्म हो जाते हैं या फिर वो सीधा जमीन पर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है कई सालों से देश के सबसे अमीर आदमी रहे मुकेश अंबानी के साथ, जो सेल्फ मेड बिजनेसमैन गौतम अडानी की आंधी के आगे चारों खाने चित हो गए हैं। वैसे ना सिर्फ अंबानी बल्कि दुनिया के कई बड़े रईस भी उनके आगे पस्त होते दिख रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अडानी ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनकी इनकम दिन दुनी और रात चौगुनी हो रही है। वही अंबानी कहाँ मात खा रहे हैं? तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ हाजिर है हम ये वीडियो लेकर। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। कमाई के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी में हमेशा उठापटक का दौर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार 59 इयर्स के गौतम अडानी ने लंबी छलांग लगाई है और वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए देश के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और इतना ही नहीं, अब अडानी साहब दुनिया के टॉप 5 अमीरों की सूची में भी शामिल हो चुके हैं। वो हिंदुस्तान के उन चुनिंदा उद्योगपतियों में से है जिन्होंने पहली पीढ़ी में ही इस मुकाम को हासिल कर लिया है, जबकि विरासत में मिले धंधे के बावजूद अंबानी साहब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट बताती है कि गौतम अडानी की संपत्ति पिछले 10 सालों में मुकेश अंबानी से कहीं ज्यादा तेजी में बढ़ी है, जिसके पीछे की वजह अडानी साहब द्वारा लिए गए कई साहसिक फैसले हैं। वैसे इन सालों में अंबानी की संपत्ति भी 400% बढ़ी है, लेकिन अडानी के आंकड़े इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। एक्चुअली इस फेज में उनकी संपत्ति 1830% बढ़ी है, जिसके पीछे की वजह यह है कि गौतम अडानी शुरू से ही एक दूरदर्शी सोच के धनी व्यक्ति रहे हैं और अपने फैसले न सिर्फ मौजूदा वक्त की जरूरतों को देखते हुए लेते हैं, बल्कि भविष्य में क्रांति साबित होने वाली चीजों पर भी दिल खोलकर निवेश करते हैं। यही कारण है कि आज अडानी ग्रुप का कारोबार जल से लेकर नभ तक और खाने के तेल से लेकर घर में लगने वाले सीमेंट तक में फैला हुआ है। वो कोल माइनिंग, गैस, पावर, पोर्ट, एयरपोर्ट और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ कई छोटी बड़ी चीजों के धंधे में दबदबा बनाए बैठे हैं, जबकि मुकेश अंबानी आज भी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, मास मीडिया और टेक्सटाइल्स के सहारे अपना धंधा चला रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो घाटे में है। उनकी कंपनी आज भी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन इंडिया है, लेकिन अडानी कुछ खास है। दिलेरी में फैसले कैसे किए जाते हैं ये उनसे सीखने की जरूरत है। कब किस काम में हाथ डालना है और कब किससे हाथ पीछे खींचना है ये अडानी बखूबी जानते हैं। फिर चाहे पॉलीमर के आयात का काम हो या फिर पोर्ट और पावर से पैसा कमाने के बाद खाने पीने की चीजों में पैसा ढूंढना हो, अडानी ने कोयले से लेकर ग्रीन एनर्जी तक से पैसा कमाया है। वही देश में गहराते बिजली संकट के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनकर उभरी है। एक्चुअली देश के सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट और कई दूसरे बड़े पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का ठेका लिए बैठे गौतम अडानी हमेशा डिमांड सप्लाई के गैप को देखते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो भारत जैसे विकासशील देश में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा मंत्र है। वैसे मंत्र से याद आया कि कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में अडानी ने कहा था कि वे नतीजे की चिंता छोड़ हमेशा कोशिश करने में विश्वास रखते हैं और यही उनके किसी भी काम को शुरू करने का मंत्र रहा है। हालांकि मौजूदा वक्त में अंधा पैसा कमाने के बावजूद अडानी अभी भी कई दूसरे बड़े बिजनेसेस को अपना बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, आप नोटों के ढेर पर बैठकर आराम कर सकते हैं और दूसरा, उस पैसे का इस्तेमाल कर और तरक्की कर सकते हैं। अडानी हमेशा दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वैसे बात भी सही है और गौतम अडानी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि वो किसी भी धंधे को छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं और खासकर जब उनके पास पैसे होते हैं तो वो उसे फिजूल खर्च करने के बजाय आगे किसी और बिजनेस में लगाने के लिए देखते हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने स्विट्जरलैंड के हॉलसीम ग्रुप के एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को खरीद लिया है और रिपोर्ट्स बताती है कि ये सौदा 10.5 अरब डॉलर्स यानी करीब 82,000 करोड़ में हुआ है। वैसे गौतम अडानी के बढ़ते रुतबे और पैसे को लेकर तो आप आजकल हर रोज अखबारों और चैनल्स के जरिए पढ़ और सुन ही लेते होंगे, लेकिन मुकेश अंबानी अपनी बिजनेस डील से ज्यादा अपने फिजूल खर्चों और लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से चर्चा में रहते हैं। वैसे मुकेश अंबानी खुद से ज्यादा अपने परिवार के ऊपर पैसा उड़ाते हैं। जैसे एक बार मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की बर्थडे पार्टी पर 200 करोड़ के आसपास का खर्च हुआ था। इसी तरह बेटी ईशा की शादी आज तक चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबानी परिवार द्वारा कितना पैसा पानी की तरह बहाया जाता है
और ये तो कुछ भी नहीं, अब आपको एक दिन की शादी के लिए हजारों का लहंगा, महंगा या फिजूल खर्च लग सकता है। लेकिन अल्ट्रा रिच अंबानी परिवार के लिए लहंगे की कीमत करोड़ों में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि अंबानी परिवार की लाडली ने अपनी शादी में आउटफिट पर 90 करोड़ फूंक दिए थे। वही कार्ड से लेकर खाना, सजावट से लेकर गिफ्ट और मेहमानों को लाने ले जाने में लगी गाड़ियां और चौपर, सब कुछ शाही थे, जिसमें खर्चा भी मोटा हुआ था। खबरें बताती है कि इस शादी में एक दो नहीं बल्कि पूरे 700 करोड़ रुपए खर्च गए थे, विच इज इनसेन। वैसे जिस घर में अंबानी साहब रहते हैं वो भी कुछ कम नहीं है, जिसका नाम एंटीला है। महज 6 से 7 लोगों के परिवार के लिए बना 27 मंजिला ये मकान करीब $2 बिलियन की लागत में बना है और 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। साल 2010 में बनकर तैयार हुआ ये घर इतना आलीशान है कि देश के किसी भी 7 स्टार होटल को टक्कर दे सकता है। इसमें 6 फ्लोर्स पार्किंग के लिए छोड़े गए हैं, जिसमें 150 नहीं बल्कि पूरी 168 गाड़ियां पार्क हो सकती है। वहीं इस घर में सबसे ऊपर 3 हेलीपैड्स की सुविधा भी दी गई है और सबसे खास बात, इस घर में इतने लोग काम करते हैं जितने शायद आपके ऑफिस में भी नहीं करते होंगे। इस लंबे चौड़े मकान में 600 वर्कर्स काम करते हैं। वहीं अगर मुकेश अंबानी के कुछ और खर्चों की बात करें तो उसमें उनकी विदेश की प्रॉपर्टी के साथ साथ पानी में तैरता उनका यॉट और कई दूसरी बड़ी लग्जरी कार्स भी है, जिसमें रोल्स रॉयस कलिनन, रोल्स रॉयस फैंटम और बेंटली बेंटेयागा जैसी शाही सवारियां शामिल है, जिनके लिए अंबानी हमेशा से ही जाने जाते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अडानी की सक्सेस और अंबानी के पिछड़ने का राज बताता ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वैसे आप अडानी की बढ़ती दौलत को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।